गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पिछले विषय को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अरब इजराइल संघर्ष के विकास क्रम को। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जाना कि अरबों और इजराइल के बीच क्षेत्रीय और धार्मिक व्यवस्थाओं को लेकर संघर्ष जारी रहा, किंतु इस संघर्ष का परिणाम यह रहा कि धीरे धीरे अरब जगत अलग थलग हो गया और इजराइल विजय की स्थिति में आ गया। ऐसे में इजराइल से निर्वासित मूल फिलिस्तीनी जो थे वह इधर उधर भटकते रहे। इसी में ही उनकी एक लीडरशिप उदित हुई जिनका नाम था यासर अराफात, और उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की घोषणा कर दी। यह घोषणा बहरीन में उन्होंने की और अंतिम दम तक लड़ने का आह्वान किया जब तक एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य को स्थापित नहीं कर लेते। और उन्होंने इस फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र की राजधानी अपने स्तर पर यरूशलेम को घोषित की। किंतु इस घोषणा के साथ ही इजराइल अरब जगत को छोड़कर फिलिस्तीन के विरुद्ध मुख्य रूप से अपनी लामबंदी करने लगा। चूँकि इजराइल को यूएसए से सहयोग प्राप्त होता रहा था, यूएनओ का सदस्य राज्य फिलिस्तीन को नहीं बनने दिया गया, किंतु सन 2011 में यूनेस्को की पूर्ण सदस्यता फिलिस्तीन को प्राप्त हुई। धीरे धीरे फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात ने दुनिया में अपने अस्तित्व और हक की लड़ाई लड़ने का प्रण लेते हुए बहुत से विकासशील राज्यों के साथ भी अपने सहयोग को बढ़ाया और बहुत सारे राज्यों ने इस नए फिलिस्तीन राज्य को मान्यता भी प्रदान की। इसी के तहत चीन ने भी इसका समर्थन किया। यह समस्या कई वर्षों तक यूं ही बढ़ती रही और इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक वारदातें भी होती रहीं। इस क्षेत्र में शांति स्थापना के क्रम में पश्चिम एशियाई शांति वार्ता का आयोजन किया गया। अक्टूबर 1991 में मैड्रिड तथा वाशिंगटन में विभिन्न बैठकों के द्वारा इस क्षेत्र में शांति का कदम बढ़ाया गया और संबंधित राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया। यूएसए और रूस दोनों ने ही इसमें सहयोग किया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो प्रमुख मुद्दे रहे संघर्ष के, पहले उन पर चर्चा हुई और बाद में इसको सॉर्ट आउट करने के लिए विभिन्न विकल्प सुझाए गए। तो जो प्रमुख मुद्दे रहे वह थे फिलिस्तीन सार्वभौमिक राज्य की स्थापना कैसे होवे, यरूशलेम पर अरबों का आधिपत्य होना चाहिए, गाजा पट्टी पश्चिमी क्षेत्र से इजरायली बस्तियां हटाई जाएं, सीरिया की गोलान पहाड़ियों को इजराइल द्वारा खाली किया जाए, अमेरिका द्वारा इजराइल पर दबाव बनाया गया इस संदर्भ में, और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इसमें काफ़ी रुचि भी दिखाई। 13 सितंबर 1993 को बिल क्लिंटन, यासर अराफात और तत्कालीन इजरायली राष्ट्रपति युत्जिक रॉबिन के बीच में एक ऐतिहासिक 13 सूत्री समझौता किया गया इस क्षेत्र में शांति के लिए। किंतु फिलिस्तीन में और इजराइल में दोनों ही देशों में कट्टरपंथियों ने इस शांति समझौते का विरोध किया और इसका परिणाम यह निकला कि कुछ ही दिनों बाद युत्जिक रॉबिन की वहाँ के कट्टरपंथियों ने जो हमास गुट बना रखा था, उन्होंने युत्जिक रॉबिन की हत्या कर दी और यह जो शांति के सूत्र थे वह खटाई में पड़ गए। इसके पश्चात पुनः 25 जुलाई 1994 को जॉर्डन के शाह हुसैन और इजराइल के बीच पुनः इस क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए एक बैठक आयोजित की गई और इसमें यह भी विषय रहा कि यरूशलेम मीनार के एक भाग पर अरबों को स्थान दिया जाए। 20 जनवरी 1996 को फिलिस्तीन में चुनाव हुए और यासर अराफात पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 15 जनवरी 1997 को इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेतान्याहू व यासर अराफात के बीच
एक समझौता हुआ जिसे हेब्रोन समझौते के रूप में जाना जाता है। इसके तहत इजरायली बस्तियों को फिलिस्तीनी क्षेत्र से हटाने का कार्य शुरू किया जाना तय हुआ। इसी प्रकार फिलिस्तीन के पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनी नागरिकों की बस्तियां बसाई जाने का निश्चित किया गया। हेब्रोन में सुरक्षा व्यवस्था हेतु 400 फिलिस्तीनी सिपाही हथियारों से लैस नियुक्त किए जाएंगे, यह समझौता हुआ। कुछ परस्पर कैदियों की मुक्ति की जाएगी, ऐसा भी समझौता में इंगित किया गया। इसी के साथ साथ 1998 आते आते इन दोनों ही देशों के बीच में आतंकवाद को खत्म करने में फिलिस्तीन सहयोग करेगा, ऐसा आश्वासन मिला। मिस्र के शर्म अल शेख में एक फिर ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ 5 सितंबर 1999 को कि हमें अब इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र बनाने में प्रयास करना चाहिए। जुलाई 2000 में कैंप डेविड में भी वार्ता हुई, लेकिन ये सब वार्ताएं इस बिंदु पर आकर अटक जाती थी कि यरूशलेम पर अधिकार किसका हो। यरूशलेम पर पूरा अधिकार इजराइल रखना चाहता था, यरूशलेम पर पूरा अधिकार फिलिस्तीन रखना चाहता था, और इस प्रकार इस क्षेत्र में शांति स्थापना नहीं हो पा रही थी और दोनों ओर से संघर्ष जारी रहा। 8 फरवरी 2005 को तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल शेरोन और फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने संघर्ष विराम की घोषणा की और स्वतंत्र फिलिस्तीन को इजराइल ने भी स्वीकार किया। वहां पर नए संविधान की प्रक्रिया शुरू हुई। 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में शांति स्थापित करवाने का प्रयास पुनः करने लगा। रूस, यूरोपीय संघ, यूएनओ ने भी इस बात का समर्थन किया। 2006 में फिलिस्तीन में चुनाव हुए और इस चुनाव में हमास गुट की विजय हुई और एक बार पुनः फिलिस्तीन में कट्टरपंथी समूह जो है वह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने लगा। चूँकि यहाँ के राष्ट्रपति को यूएसए का समर्थक माना जाता रहा, इसलिए इजराइल को भी अब अमेरिका के द्वारा थोड़ा दबाव सहना पड़ रहा था। इसी दौरान विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे फिलिस्तीन में हमास गुट, अफगानिस्तान में अल-कायदा, लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह कट्टरपंथी समूह जो है वह उदित होने लगे और यह क्षेत्र पुनः संघर्ष की स्थिति में जा पहुंचा। इसी बीच बराक ओबामा नए राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में अवतरित हुए और उन्होंने इस क्षेत्र की 14 जून 2009 को यात्रा की, जिसमें तत्कालीन फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू को उन्होंने सिफारिश की। नवंबर 2012 में फिलिस्तीन को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा यूएनओ के द्वारा दिया गया, पर दोनों क्षेत्रों में परस्पर समझौते कागजों में बहुत होते थे, व्यवहारिक रूप से संघर्ष विराम नहीं हो पा रहा था। जुलाई 2014 में पुनः संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसी दौरान लेबनान में गृहयुद्ध, मिस्र, लीबिया, सूडान, जॉर्डन में तख्ता पलट की कार्यवाही हुई और इन क्षेत्रों में राजनीतिक उथल पुथल बेतहाशा बढ़ गई। इसका परिणाम यह निकला कि जिस फिलिस्तीन राज्य को एक संप्रभु राज्य का दर्जा विश्व स्तर पर देने की कवायद चल रही थी वह रुक गई और इजराइल को भी अब अवसर मिल गया इसी बहाने कि वह अपनी शक्ति को और मजबूत करे और यह क्षेत्र अशांत ही बना रहा। इस क्षेत्र के अशांत बने रहने के कारण विश्व की राजनीति जो है वह भी प्रभावित हुई और विश्व राजनीति ने भी इसको प्रभावित किया। जैसे विश्व में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई, अमेरिका और रूस के बीच प्रतिस्पर्धा जारी हो गई, धर्म की राजनीति का विश्व में प्रादुर्भाव हो गया। फलस्वरूप अरब इजराइल संघर्ष जो 1948 में प्रारंभ हुआ बदलकर इजराइल फिलिस्तीन समस्या के रूप में विश्व में अवतरित हुआ। यद्यपि बार बार इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र बनाने की कवायद जारी है,
किंतु न तो फिलिस्तीनी कट्टरपंथी समूह और न ही इजरायली कट्टरपंथी समूह अपनी अपनी अड़ियल रवैये से हटने को तैयार है, और अतः हम कह सकते हैं कि यह विवाद की स्थिति अभी तक भी बनी हुई है। धन्यवाद।